हेलो दोस्तों, आई एम BS मौर्य और आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक कोर्स की जानकारी लेकर आए हैं। इस कोर्स के बारे में आप जानते होंगे बट कुछ दोस्त क्या है नहीं जानते होंगे। आज हम इस वीडियो में इस कोर्स से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, क्या कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और इसकी फ़ीस क्या होती है और इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं तथा हायर स्टडीज़ में इस कोर्स के बाद क्या क्या स्कोप हो सकता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप बायोलॉजी से जुड़े हुए कोर्सेज़ या कैरियर ऑप्शंस के बारे में ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को क्या प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं BSc ऑनर्स बॉटनी यानी BSc बॉटनी कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो BSc बॉटनी, जैसा कि आपको पता है, बॉटनी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप जानते होंगे बॉटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। तो यानी कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन, ये क्या है, वनस्पति विज्ञान में ग्रेजुएशन। तो वनस्पति विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या है, जो वनस्पति का मतलब समझते हैं आप, जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनका क्या अध्ययन किया जाता है, पौधे या फिर वनस्पति और पेड़ पौधे, ठीक। तो इनका क्या अध्ययन किया जाता है, इसमें किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो इसकी जीव विज्ञान की, उसे क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। और इसके जनक की यदि हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या है, जो वनस्पति या हम कह सकते हैं पौधे थे, उनकी 500 प्रजातियों को क्या है अध्ययन किया था, उनके स्ट्रक्चर, हैबिट्स आदि के बारे में क्या अध्ययन किया था। और उन्होंने क्या है, जो बॉटनी है उसके जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस कौन थे, ये क्या थे, जो अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, उनके क्या थे, शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। और यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो पहले से ही बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब BSc की फुल फॉर्म। जैसा कि आपको पता होगा, हमने कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता रखा है, BSc से जुड़े हुए हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या हम BSc, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से BSc कोर्सेज होते हैं, उन सभी के बारे में बता रहे हैं कि करके। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो BSc का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता है, बैचलर ऑफ साइंस, SCIENCE साइंस। और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, अभी हमने आपको समझाया था। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन BSc बॉटनी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की, यानी ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। ड्यूरेशन को यदि हम हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में बोला जाता है अवधि, क्या अवधि, या फिर हम कह सकते हैं कोर्स अवधि, यानी कोर्स की कितनी अवधि का मतलब कितने वर्ष का ये कोर्स होता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर होती है। जैसे कि नॉर्मली ग्रेजुएशन जो लेवल के कोर्सेज होते हैं वो 3 ईयर या 4 ईयर के होते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 ईयर। तो 3 ईयर इसमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली भी होते हैं। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पर। प्रत्येक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्या है, अपने अपने हिसाब से इसके एग्ज़ाम कराते हैं, कुछ ईयरली कराते हैं बट कुछ क्या है सेमेस्टर वाइज कराते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आप एडमिशन लें कि ईयरली है या फिर सेमेस्टर वाइज। तो ये तो हो गई ड्यूरेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई वो क्या है, 12th विद PCB। 12th यानी कि 12th आपका कंप्लीट हो, या फिर आप अपियरिंग में, यानी इस वर्ष आप जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो देने वाले हैं तब भी क्या है आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने पहले कभी 12th कर रखा है तब भी इस कोर्स के लिए आप क्या है एलिजिबल। बट आपके पास PCB होना ज़रूरी है, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और इसमें कम से कम आपके एटलीस्ट 50% से 60% या फिर 55% होना कंपलसरी है। और ये कैटेगरी वाइज का है, अलग अलग होता है। और इंस्टीट्यूट के अनुसार भी, कुछ इंस्टीट्यूट आपको 50% पे भी एडमिशन दे देते हैं, कुछ क्या है 60% भी रिक्वायर्ड करते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पर। चलिए हम आगे देख लेते हैं। बात करने वाले हम एडमिशन प्रोसेस, यानी ये जो कोर्स है इसमें हमें एडमिशन कैसे मिल सकता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, बट कुछ इंस्टीट्यूट या रेपुटेड इंस्टीट्यूट क्या है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है कंडक्ट कराते हैं। तो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें, या फिर आप जिस एरिया से या फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर आपको डायरेक्ट 12th की जो मेरिट होती है उसका आधार पर एडमिशन मिल रहा है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की।
तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखे हैं हमने, बट इसके अलावा भी प्रत्येक स्टेट या हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो VHU, UET, AMU, EE और DUET, UOUAT, ISER, AIAT, GSAT, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिनके द्वारा आपको BSc बॉटनी में क्या है आपको एडमिशन मिल सकता है। बट कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपको डायरेक्ट भी एडमिशन दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या कॉलेज पर या यूनिवर्सिटीज़ पर, तो किस प्रकार इसका जो एडमिशन है वो लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये तो एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की, यानी कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सिलेबस की यदि हम बात करें तो देखते हैं सिलेबस। एसेंशियल ऑफ केमिस्ट्री फॉर बायो साइंस, एसेंशियल ऑफ केमिस्ट्री फॉर बायो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, सेल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी लेवल इलेक्टिव सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी लैब्स। और ये हमारा मेडिसिनल बॉटनी। मेडिसिनल बॉटनी में क्या है, जो हमारे मेडिसिनल यानी कि दवाई के उद्देश्य से जो पौधे या वनस्पति उगाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें मेडिसिनल बॉटनी में। माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म, फूड माइक्रोबायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। चलिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स बॉटनी, इकोनॉमिक का मतलब जो आर्थिक महत्व के पौधे होते हैं उनके बारे में इसमें क्या अध्ययन किया जाता है। प्लांट मेटाबॉलिज्म, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लांट इकोलॉजी। आगे देखते हैं। फाइटोपैथोलॉजी, प्लांट सिस्टमेटिक्स, जीनोमिक टिकल टेक्निक्स ऑफ फॉर प्लांट एथिक्स एंड बायोसेफ्टी लैब्स प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, यानी फ़ीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, जैसा कि हम हर प्रत्येक कोर्स के लिए होता है, ये फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट, कॉलेज या इंस्टीट्यूट पर। उसके अनुसार प्रत्येक कॉलेज या इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या अलग अलग होती है। यदि हम बात करें इसकी फ़ीस जो है मिनिमम कह सकते हैं हम 2000 यानी 2000 पर ईयर से लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं 2000 पर ईयर से लेकर ये आपकी फ़ीस 10 या 12,000 पर ईयर तक हो सकती है। बट वहीं हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये फ़ीस आपकी 45,000 से लेकर और 1 लाख या फिर उससे भी अधिक जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप जहाँ पे भी एडमिशन ले आप देख सकते हैं। तो ये हमने आपको एक आइडिया, हम कह सकते हैं ये फ़ीस क्या है, इस प्रत्येक इंस्टीट्यूट में अलग अलग होती है। किसी में 45 भी होगी, किसी में 50 भी होगी और किसी में 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी। तो ये क्या है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी पर। तो चलिए हम और आगे देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। कुछ कॉलेजेस, ये ऐसा लगेगा हमारा यहाँ पे कॉलेजेस, ठीक। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं दोनों। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये क्या है दिल्ली में स्थित है, हंसराज कॉलेज दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, कृष्ण कॉलेज पुणे, गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। एस टी जेवियर कॉलेज मुंबई, महारानी लक्ष्मी अमरानी कॉलेज फॉर वुमेन बेंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये जैसा कि ऊपर आपने देख लिया हो पहले आ चुका है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। तो ये तो हो गई कॉलेज या इंस्टीट्यूट की बात। अब हम इसके अलावा भी जो हमारा इंडिया है उसमें क्या काफ़ी सारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक सिटी में क्या है, इसके अनुसार अलग अलग कॉलेज या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप जिस भी एरिया से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप इसमें क्या एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम हायर एजुकेशन की, यानी कि यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा बॉटनी, MSc बॉटनी। यानी कि आप इसके बाद MSc कर सकते हैं बॉटनी में। PG डिप्लोमा कर सकते हैं, क्या PG डिप्लोमा कर सकते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से संबंधित होते हैं। MA कर सकते हैं आप, MPhil। PG करने के बाद MSc या MA करने के बाद आप इसके बाद MPhil या फिर PhD भी कर सकते हैं। बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। माइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, नर्सरी मैनेजर बन सकते हैं, पैलियोबोटनिस्ट बन सकते हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट का मतलब क्या है, जो पौधों की, बायोकेमिस्ट का मतलब दवाई या मेडिसिन होती हैं उनकी बात हो रही है।
बॉटनिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, और हमारा प्लांट एक्स हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्लांट रिसर्चर बन सकते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट बन सकते हैं, बीड साइंटिस्ट भी क्या है आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़, यानी कौन कौन से एरियाज़ में क्या है आपको जॉब मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद। नेशनल पार्क्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल फार्म्स, सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज और हॉर्टिकल्चर लेबोरेटरीज, ल्यूम्बर एंड पेपर कंपनीज, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल लेबोरेटरीज। तो आप देख सकते हैं कि आप किस किस एरियाज़ में क्या है जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ये जो जॉब ऑप्शन बताए हैं हमने आपको, इनमें से कुछ जॉब ऑप्शन आपको एमएससी के बाद मिलेंगे, बट कुछ क्या है आपको बीएससी के बाद ही मिल सकते हैं। तो ये क्या है डिपेंड करता है इसके अनुसार। और ये एक चीज़ इसमें रह गई, यदि आप सैलरी की यदि हम बात करें इस कोर्स को करने के बाद कि आप स्टार्टिंग में कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं सैलरी, तो सैलरी की यदि हम बात करें तो वो डिपेंड करती है आपके अनुभव या फिर जिस कंपनी में या जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं उसके अनुसार हो सकती है। बट यदि हम बात करें तो आप एज ए फ्रेशर 10 से 15 हज़ार क्या है अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी क्या है गेन होगी। तो ये प्रत्येक फील्ड में क्या है महत्वपूर्ण है कि आपका अनुभव और जो आपका स्किल्स है उसके अनुसार ही क्या है आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो ये तो हो गई सैलरी के बाद। इस वीडियो में हमने आपको जो बीएससी बॉटनी के बारे में क्या है पूरी जानकारी दी है। यदि आपको लगता है फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और आप हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस कोर्स पर चाहते हैं। लेकिन केवल क्या है हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तब आप क्या है हमें इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और ये वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी दोस्त इस कोर्स को करना चाहते हैं फिर कर रहे हैं उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो आगे जाकर इस कोर्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।